Hello everyone, this is Mansi from abkhati.in. Now we are starting with question number 2, exercise 8.4. So in this question we have express as meters using decimal. अब आपको यहाँ पे ये क्वांटिटी सेंटीमीटर में गिवन है, आपको इन्हें कन्वर्ट करना है मीटर में. नाउ सेंटीमीटर और मीटर में से भी ऑल नो कि मीटर बड़ा होता है. सो दिस मीन्स 1 मीटर में हमारे पास होते हैं 100 सेंटीमीटर. राइट, वी नो दिस. 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर. अब ये तो तब यूज होगा जब आपको मीटर से सेंटीमीटर में जाना है, ठीक है. लेकिन हमें यहाँ पे सेंटीमीटर से मीटर में जाना है, तो हमें इसका रिवर्स चाहिए. रिवर्स कैसे होगा? 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू, अब हमें देखना है कि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे. सो दैट विल बी 1 अपॉन 100 मीटर. अगर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स है तो 1 सेंटीमीटर में 1 अपॉन 100 मीटर्स होंगी. ठीक है. नाउ अब हमें पता चलता है कि भैया 1 सेंटीमीटर में इतने मीटर्स हैं. फाइंड क्या करना है कि 15 सेंटीमीटर्स में कितने मीटर होंगे. सो एक का आपको पता है, ज्यादा का पता करना है. राइट, एक का पता है, ज्यादा का हमें पता करना है. सो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो एक का होता है उससे उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं. किसको? जितने का आपको फाइंड करना है. सो 15 सेंटीमीटर विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 100, ये हो गया 1 सेंटीमीटर का, इंटू 15, उसको कर दो मल्टीप्लाई 15 से. सो दिस इज 15 अपॉन 100. राइट, अब ये हो गया 15 अपॉन 100. सो दिस इज इक्वल्स टू, नीचे 2 जीरो है आपके पास. सो यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट होनी चाहिए. सो ये हो जाएगा 0.15. राइट, सो दिस इज 0.15 मीटर. 15 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 0.15 मीटर. ओके, सो दिस वाज द ए पार्ट. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट. नाउ कमिंग टू द बी पार्ट. बी पार्ट में हमारे पास है 6 सेंटीमीटर. सो अब हमें 6 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है. अगेन 1 सेंटीमीटर हमारे पास होता है 1 अपॉन 100 मीटर का. तो 6 सेंटीमीटर क्या होगा, जितना 1 है उसको 6 से कर देंगे हम मल्टीप्लाई. बिकॉज अगर एक का पता है, ज्यादा का जानना है, तो हम करते हैं मल्टीप्लाई. सो 6 सेंटीमीटर हमारा इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन 100. ये है 1 सेंटीमीटर का, इंटू कितने सेंटीमीटर का करना है, 6 का. सो ये आ जाएगा 6 इंटू 1, 6 अपॉन 100. सो ये हो गया 6 अपॉन 100. 100 में 2 जीरोस है, 2 जीरोस. अब आपको डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स चाहिए. सो ये हो जाएगा 0.06. राइट, बिकॉज डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स रिक्वायर्ड है. सो दिस मीन्स 6 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 0.06 meters. Okay, so this was the B part. Now let's come to the next part. Now coming to the C part. C part में हमारे पास है 2 मीटर 45 सेंटीमीटर. अब 2 मीटर और 45 सेंटीमीटर को आपको कन्वर्ट किस में करना है, मीटर्स में. अब देखो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ सेंटीमीटर में नहीं है, 2 मीटर भी. अब मीटर तो ऑलरेडी मीटर में, उसको तो हम मीटर में कन्वर्ट नहीं कर सकते. मीन्स आपको कन्वर्ट किसे करना है, बेसिकली हमें इसको कन्वर्ट करना है. मतलब 45 सेंटीमीटर को पहले हमें मीटर में करना है. बिकॉज अभी आप इसको ऐड नहीं कर सकते. 2 मीटर और 45 सेंटीमीटर मिलके कितने मीटर्स बना रहे हैं ये हम फाइंड नहीं कर सकते. बिकॉज अगर उसकी क्वांटिटीज अलग अलग उसमें दे रखे डायमेंशंस में, तो हम उनको प्लस खुद नहीं कर सकते. सो पहले हम इस 45 सेंटीमीटर को मीटर में लेके जाते हैं. नाउ अब 45 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, अगेन 1 सेंटीमीटर में 1 अपॉन 100 मीटर. तो 45 सेंटीमीटर में 1 अपॉन 100 में मल्टीप्लाई कर दो 45 को. ओके, सो ये आ गया 45 अपॉन 100. ठीक है. अब यहाँ पे नीचे 2 जीरोस हैं. सो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो डेसिमल की बाद होनी चाहिए 2 डिजिट. सो वो हो जाएगा 0.45. ओके, नाउ अब ये 0.45 मेरे पास आ गया मीटर्स में. ये 2 मीटर ऑलरेडी था, 45 सेंटीमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट
कर दिया। अब मुझे देखना है कि इसको और इसको मिला के टोटल कितने मीटर होते हैं। दोनों मीटर में तो प्लस कर दो। नाउ 2 प्लस 0.45 इज इक्वल्स टू 2 में आपको ऐड करना है 0.245। अगेन यू हैव टू सी कि एक नंबर डेसिमल का है, एक बिना डेसिमल का है। सो 2 में ऐड करना है 0.45। यहाँ पे डेसिमल नहीं है मतलब 0.00, इसको कर दो प्लस। ये हो गया 5, 4, फिर ये हो गया 2 मीन्स 2.45। सो ये आ गया 2.45 मीटर। दिस मीन्स 2 मीटर 45 सेंटीमीटर मिलके बनाएंगे 2.45 मीटर। ठीक है, सो दिस वाज द सी पार्ट। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट। नाउ कमिंग टू द डी पार्ट। डी पार्ट पे वी हैव 9 मीटर 7 सेंटीमीटर। अगेन यहाँ पे मीटर्स में भी है और सेंटीमीटर में भी है, तो ये मीटर वाले को वील जस्ट लीव इट अलोन बिकॉज ये एज इट इज रहेगा। हमें पूरे को मीटर में कन्वर्ट करना है। जो मीटर में है उसको हम कुछ नहीं कर सकते। सेंटीमीटर पे आते हैं, यहाँ पे है 7 सेंटीमीटर। सो हमें इस 7 सेंटीमीटर को मीटर्स में कन्वर्ट करना है। सो 7 सेंटीमीटर इक्वल्स कितना होगा। अब 1 सेंटीमीटर में अगर 1/100 मीटर है, सो 7 सेंटीमीटर में हो जाएगा। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से। सो दिस विल बी 1/100 विच इज 1 सेंटीमीटर इंटू 7 बिकॉज हमें 7 सेंटीमीटर का निकालना है। तो ये हो जाएगा 7/100। अब अगर अपॉन में 100 है मीन्स आपके पास 2 जीरोस है, तो ऊपर डेसिमल के बाद 2 डिजिट होनी चाहिए। ये हो जाएगा 0.07, राइट। सो वी हैव 0.07 मीटर। अब ये हमारे पास मीटर्स में है। नाउ ये 9 मीटर था और इस 7 सेंटीमीटर को हम कह रहे हैं 0.07 मीटर्स है। तो हमें क्या करना है, हमें अब इन दोनों को ऐड करना, बिकॉज हमें देखना है पूरा कितने मीटर का है। मीन्स 9 मीटर में अगर मैं 7 सेंटीमीटर्स और ऐड कर दूं तो वो पूरा कितने मीटर्स का बना, तो वो चेक करने के लिए हमें दोनों को प्लस करना पड़ेगा। सो लेट्स ऐड देम। वी हैव 9 मीटर प्लस 0.07 मीटर। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि यहीं पे प्लस क्यों नहीं किया, तो उसका रीजन ये था कि ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है। मीटर और सेंटीमीटर आप दोनों को ऐड नहीं कर सकते, इसलिए हमें पहले उसे मीटर में करना पड़ा और फिर हम उसे ऐड कर रहे हैं। सो 9 प्लस 0.07 विल बी 9.07। आप चाहो तो आप इसको कॉलम में अरेंज करके भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, सो द आंसर इज 9.07 meters. So this was part number G. Let's come to the next part. Now coming to the E part. E part में we have 419 centimeters. So 419 centimeter को आपको मीटर में कन्वर्ट करना है. So 1 centimeter equals to 1/100 meter. अब 419 centimeters कितने मीटर बनाते हैं, इसके लिए हम जो हमारे पास 1 सेंटीमीटर है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 419 सेंटीमीटर से. सो 419 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1/100 इंटू 419. So this will be 419/100. अब आपके पास नीचे 2 जीरो है लेकिन ऊपर 3 डिजिट्स हैं. डेसिमल के बाद हमें 2 डिजिट्स ही चाहिए. सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये डिजिट्स हैं इसमें यहाँ पे हम इधर डेसिमल प्लेस करेंगे बिकॉज डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट चाहिए. इसको 0.419 नहीं लिखना, डेसिमल के बाद ओनली 2 डिजिट्स आर रिक्वायर्ड. सो हमारे पास आ गया 4.19 मीटर. सो 4.19 मीटर का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, ये जो 4 है दिस इज 4 मीटर्स और बाकी का ये 19 है सेंटीमीटर, मतलब 4 मीटर 19 सेंटीमीटर है और इसको पूरा हम बोलेंगे 4.19 मीटर. ओके, सो दिस वाज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.